नमस्कार। छत्तीसगढ़ पर केंद्रित लगातार वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूं। आप अगर इसे लगातार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने पीछे चैनल्स पर ये वीडियोस देख रखे होंगे। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड और आपकी परीक्षा की तैयारियों के लिए छत्तीसगढ़ खंड के अंतर्गत अलग अलग विधाओं पर, अलग अलग भागों पर वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आज की वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं है, किसी विशेष खंड पर नहीं है। इसमें अलग अलग खंडों से अलग अलग तरह के प्रश्न लेने का प्रयास किया है और कुछ 8-10 प्रश्नों के माध्यम से आज के इस वीडियो को हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में है गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, इंद्रावती और कुटरू। ये चार जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी जो है वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और ऑप्शन डी कुटरू राष्ट्रीय उद्यान है। आपको इनमें से एक को चूज करना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सोच लिया तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहें तो पहले ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसका नामकरण किया गया और इसका नाम चेंज करके फिर इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया और ये कोरिया क्षेत्र में स्थित है। बैकुंठपुर के पास अगर आप जाना चाहें तो वहां से इसका एक गेट है और इसके बाद इसका विस्तार है और इसके विस्तार के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बाकी जो और राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में उनसे सबसे बड़ा है। तो ये जानकारी आपको इस प्रश्न के माध्यम से नोट कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कवर्धा में किस राजवंश ने शासन किया था? कवर्धा अपने आप में कवर्धा राज के नाम से जाना जाता है, तो कवर्धा में किस राजवंश ने शासन किया था यह आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है बाणवंश, सोमवंश और तीसरा है आपका फणी नागवंश और चौथा है छिंदक नागवंश। तो चार ऑप्शंस जो हैं वो चार ऑप्शंस में बाणवंश, सोमवंश, फणी नागवंश और छिंदक नागवंश इसके ऑप्शंस हैं। अगर आप इसका सही ऑप्शन जानना चाहें तो ऑप्शन सी के साथ आपको जाना पड़ेगा। ऑप्शन सी फणी नागवंश इसका करेक्ट ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में नागवंशी शासकों का शासन था। जो क्षेत्र था उसमें नागवंशी शासकों का शासन था। अगर आप वंश की बात करें तो, और ये जो नागवंशी शासक हैं ये खुद अलग अलग भागों में विभाजित हैं। तो जो कवर्धा में जिनका शासन था वो फणी नागवंशी थे। फणी नागवंशी के नाम पे इनको हम जानते हैं। और अगर आप इसके थोड़े बहुत इतिहास के बारे में जानना चाहें तो ये अपनी उत्पत्ति अहि और जतकर्ण ऋषि की कन्या मिथिला से मानते हैं। ये जो नागवंश है, फणी नागवंश, ये मिथिला से अपना जो उत्पत्ति है उसको मानते हैं। मिथिला से उत्पत्ति के कारण ही इस वंश को अहि मिथिला वंश भी कहते हैं और इस वंश के संस्थापक अहिराज थे। अगर वंश के संस्थापक की बात करें तो उनको अहिराज के नाम से जाना जाता है, इस वंश के संस्थापक को। अगला प्रश्न है, शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ है? आपको उद्गम बताना है शिवनाथ नदी का। शिवनाथ नदी को आप भली भांति जानते हैं। चार ऑप्शंस आपके पास है, गाड़िया पहाड़, श्रृंगी पहाड़, नंदराज चोटी और पान बरस पहाड़ी। ये चारों में से कौन सा इसका उद्गम है ये आपको पहचानना है और पहचान के टिक लगाना है। आप सोच लीजिए, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूं इसका सही और करेक्ट ऑप्शन क्या आपको लेना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही जवाब है अंतिम ऑप्शन, पान बरस पहाड़ी। शिवनाथ नदी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आप समझना चाहें तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ।
और इसका उद्गम जो है वो राजनांदगांव जिले में, जिला अगर बात करूं तो राजनांदगांव जिला, और अगर तहसील की बात करूं तो अंबागढ़ तहसील। अंबागढ़ तहसील, राजनांदगांव जिला, अंबागढ़ तहसील, और उस पर स्थित पान बरस की पहाड़ी। ये जो पान बरस पहाड़ी है ना, ये इसकी जो बसावट है, राजनांदगांव जिला, अंबागढ़ तहसील और पान बरस की पहाड़ी, ये इसके संदर्भ में आप 3 पॉइंट नोट कर सकते हैं। और साथ में एक और संदर्भ नोट कर लें कि महानदी की ये सहायक नदी है और इसकी लंबाई लगभग 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न ये पूछता है, अबूझमाड़ की पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित हैं? और जो क्षेत्र के नाम है उसमें बलरामपुर, रायपुर, नारायणपुर और महासमुंद 4 ऑप्शन हैं। आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा और अपने सही उत्तर को टिक करना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है नारायणपुर। अगर आप विस्तार में जाना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि अबूझमाड़ जो है वो छत्तीसगढ़ के 3 जिले में फैला है। तो 3 जिले में से जिस जिले का ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है उसमें नारायणपुर है। इसके अलावा ये फैला हुआ है, अगर तीनों जिले के नाम आपको बताऊं मैं, तो एक तो बीजापुर जिला हो जाता है और दूसरा आपका हो जाता है दंतेवाड़ा और तीसरा आपका आता है नारायणपुर। ये 3 जिलों में ये फैला हुआ है पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, और छत्तीसगढ़ में लगभग 1500 वर्ग मील में फैला है। इसकी अगर विस्तार की बात करें तो 1500 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। ये इसका विस्तार है। तो अबूझमाड़ की पहाड़ियां, अगर आपके प्रश्न के उपलब्ध ऑप्शन की बात करें तो नारायणपुर आपका सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास है शिवरी नारायण, राजिम, जगदलपुर और आरंग। आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन पिक करना है, शिवरी नारायण, राजिम, जगदलपुर और आरंग। आपके प्रश्न का आसान सा जवाब है, इसका जवाब है राजिम। राजिम जो है अपनी सांस्कृतिक विरासत और सुंदर प्राचीन मंदिरों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, 3 नदियों का संगम है। ये नदी है महानदी, पैरी और सोंडूर। ये 3 नदियां हैं जिसका संगम है और इस 3 नदी के संगम के कारण ही इस संगम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो इस प्रश्न के साथ आप इस चीज और एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर किन 3 नदियों का संगम है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग ये उसका उपनाम हो गया और ये 3 जो नदियां हैं वो यहाँ पर संगम के रूप में है। तो इस प्रश्न के साथ 2 प्रश्न आप एक साथ एलाइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम क्या है? ये जहाँ पर से छत्तीसगढ़ शासन का मंत्रालय और सचिवालय संचालित होता है, उस भवन का नाम क्या है? उस भवन का नाम आपको बताना है और उसके लिए आपके पास ऑप्शन है महानदी भवन, अरण्य भवन, मिनी माता भवन और पहुना भवन। ये ऑप्शंस आपके पास इसके लिए उपलब्ध हैं। आपको जाना है इनमें से किसी एक ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है महानदी भवन। छत्तीसगढ़ शासन का मंत्रालय और सचिवालय ये दोनों इसी भवन से संचालित होते हैं और इस भवन का नामकरण है महानदी पर, महानदी भवन। अरण्य भवन जो है वो वन विभाग का है, वन विभाग का मुख्यालय है यहाँ पर। मिनी माता भवन के बारे में अगर बात करूं तो ये विधानसभा भवन पर है शायद। और पहुना जो है वो राज्य का जो विश्राम गृह है, ऑफिशियल जो गेस्ट हाउस है, वो विश्राम गृह का नाम पहुना है। तो आपके प्रश्न का उत्तर महानदी भवन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो पूछता है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? और इसमें 3, 5, 4 और 1 ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये प्रश्न मैंने जानबूझ करके इसमें शामिल किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है उत्तर के संख्या के मामले को लेकर के। तो विस्तार से थोड़ी सी बात कर लें इस पर। टाइगर रिजर्व के मामले में अगर आप 3 और 4 ये 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि ऑफिशियली 3 टाइगर रिजर्व बताए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। एक तो पहला है उदंती सीता नदी, पहला जो टाइगर रिजर्व है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व।
और दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो है अचानक मार, और तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो है इंद्रावती। तो ये तीन तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हैं, तीन ऑफिशियली टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा एक चौथे टाइगर रिजर्व की बात और होती है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। चौथे टाइगर रिजर्व की बात अगर करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए से स्वीकृति मिलने के बाद कोरिया का जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है उसे छत्तीसगढ़ का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो चौथा अगर आप बात करें तो घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के नाम पे आप इसको गिन सकते हैं, और ये देश का 53वां होगा और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तो इस तरह से संख्या के मामले में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए मैंने चारों की जानकारी आपको दे दी है ताकि आप जानकारी नोट करके रख सकें कि कहाँ कहाँ पर टाइगर रिजर्व है। और चूंकि जो चौथा टाइगर रिजर्व है घासीदास नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए एनटीसीए से 2017 में मंजूरी मांगी गई थी और संभवतः इसकी मंजूरी मिल गई है। कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 2019 में जरूर ये बात आई थी कि इसकी स्वीकृति मिल जाने के बाद इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसको राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास के साथ साथ इसको टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। तो इस तरह से ये 4 आप टाइगर रिजर्व गिन सकते हैं छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों आज की वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि राज्य के पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर है। आपको उस व्यक्ति का नाम चूज करना है दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शंस आपके पास हैं स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी और कुशाभाऊ ठाकरे। राज्य मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य से है आशय। छत्तीसगढ़ राज्य के पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर है। राज्य कहने का मतलब मेरा छत्तीसगढ़ है। आपके पास जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर है राज्य का पत्रकारिता विश्वविद्यालय। अगर स्वामी विवेकानंद के नाम की बात करूं तो इसके नाम पर तकनीकी विश्वविद्यालय है, छत्तीसगढ़ राज्य का तकनीकी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय है, और माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, इसलिए आप ध्यान रखें। राज्य की जो बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है, और छत्तीसगढ़ राज्य के पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर है, और उन्हीं के नाम पर हम इसको कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें कुछ 7-8 सवालों पर हमने बात किया है और अलग अलग क्षेत्रों से बात किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आगे उन विषयों पर भी हम बात कर सकें। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।